अभी अभी मैं दीदी का एक भाषण सुन रहा था। वो यहां के बहुमत समाज को डरा रही थी, अगर टीएमसी नहीं होगी तो बहुमत समाज का अस्तित्व नहीं होगा। अरे दीदी, सदियों से हम यहां रह रहे, आप कौन होती हो हमें डराने वाली? आपके शासन में मुर्शिदाबाद में दंगे हुए, आप कहां गई थी? आपके शासन में रामनवमी पर हमला हुआ, आप कहां गई थी? आपके शासन में सरस्वती पूजा पर रोक लगी, आप कहां गई थी? ये दीदी से डरने की जरूरत नहीं है। यहां नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वीरभूम वालों, वो दिन लग गए। आप मेरी बात मानकर चलना। 23 अप्रैल को ममता दीदी का कोई भी गुंडा आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, बाल बांका नहीं। चुनाव आयोग ने 800 से ज्यादा कंपनियां भेजकर यहां पर शांतिपूर्ण मतदान की व्यवस्था करी है। किसी को डरने की जरूरत नहीं। भाइयों बहनों, ये चुनाव जो है घुसपैठियों को निकालने का चुनाव। वीरभूम वालों, मयूरेश्वर वालों, मुझे बताओ, घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? अरे जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? क्या ममता दीदी निकाल सकती है? क्या निकाल सकती है? ये भतीजा निकाल सकता है? ये तो बीएसएफ को बाढ़ लगाने के लिए भूमि भी नहीं देते हैं। हमने तय किया है कि भाजपा सरकार बनते ही 45 दिन में पूरी बंगाल की सीमा पर बाढ़ लगाने के लिए भूमि दे दी जाएगी, दे दी जाएगी। और मेरी बात याद रखना, भारतीय जनता पार्टी का वादा है कि न केवल बंगाल, देश भर से चुन चुन कर घुसपैठिए को देश के बाहर निकालने का काम हम करेंगे। भाइयों बहनों, टीएमसी के शासन में भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा रहा और दीदी कहती है भ्रष्टाचारियों से हमें परहेज नहीं है। अब भ्रष्टाचार और गुंडागिरी में वीरभूम से ज्यादा किसको अनुभव हो सकता है? भाई वीरभूम वालों, भ्रष्टाचार का अनुभव है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? मैं एक के बाद एक घोटाला बोलता हूं। मैं पूछूंगा ये किसने किया? आप सहमत है तो बताइएगा। ममता दीदी ने किया। कैश फॉर क्वेरी घोटाला किसने किया? जोर से बोलो, किसने किया? 26,000 शिक्षकों की भर्ती में घोटाला किसने किया? एसएससी घोटाला किसने किया? नगर पालिका नगर निगम भर्ती घोटाला किसने किया? गाय तस्करी का घोटाला किसने किया? पीडीपी का राशन घोटाला, मनरेगा घोटाला, पीएम आवास में घोटाला, इन्होंने घोटाले कर कर बंगाल की जनता के 5,000 करोड़ रुपया चाऊ करा है। और ममता दीदी समझती है कि पैसा चाऊ हो गया। मैं सारे भ्रष्टाचारियों को कहकर जाता हूं, भाजपा सरकार बनने के बाद घोटालों की पाई पाई आपको बंगाल की जनता को वापिस देने पड़ेगी, वापिस देने पड़ेगी।